जब हम अपने नए कोर्स की शुरुआत करते हैं ना, तो उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण चीज निकल के आती है, वो होती है हमारा सिलेबस। यानी कि आपकी स्टडी में चार चांद लगाने के लिए जो बुनियाद का काम है ना, वो करता है सिलेबस। पूरे साल बच्चे अपने सिलेबस को लेके हमेशा से कंफ्यूज रहते हैं इस चीज को लेकर कि उनके एग्जाम में क्या आएगा, क्या नहीं आएगा, क्या उसमें बदलाव हुआ, ये सारी चीजों को लेकर। कभी कभार बच्चा यही नहीं समझ पाता कि जिस चीज की वो तैयारी कर रहा है, क्या वो उसके लिए वैल्यूएबल है या फिर नहीं। आज की इस वीडियो में बच्चों मैं आपको क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक विज्ञान 2027 के सिलेबस के बारे में बताने वाला हूं। क्या इसके अंदर चेंजेस हुआ, किस तरीके का आपका एग्जाम का पैटर्न रहने वाला है और किस तरीके के जो क्वेश्चन होंगे वो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये वीडियो कमाल धमाल की होने वाली है उन सभी एस्पिरेंट के लिए जो अपने बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करने वाले। और ना केवल बच्चों मैं आज इस वीडियो में आपके साथ सिलेबस शेयर करूंगा, बल्कि आने वाले पूरे समय में आपको कंप्लीट क्लास 12 की वीडियो भी प्रोवाइड करवाने वाला हूं। ऑलरेडी वो मैंने शुरुआत भी कर दी है। अब एक बार शुरुआत कर लेते हैं बच्चों राजनीतिक विज्ञान, जिसे आप सिविक्स के नाम से भी जानते हो, पॉलिटिकल साइंस के नाम से भी जानते हो। अगर हम इसके सिलेबस की बात करें, ये प्रॉपर बच्चों आपका एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस है। बहुत सारे बोर्ड्स के स्टूडेंट होते हैं जो अपने एनसीईआरटी के थ्रू अपनी पढ़ाई करते हैं, तो ये सिलेबस पूरा उसी के थ्रू होने वाला है। तो अगर देखें बच्चों तो आपकी टोटल दो बुक है। एक है समकालीन विश्व में राजनीति, यानी कि इसके अंदर बच्चों आप वर्ल्ड पॉलिटिक्स के बारे में बात करोगे, विश्व के अंदर क्या क्या चीजें घटित हुई उनके बारे में पढ़ोगे। यानी कि पूरा एग्जाम्पल वर्ल्ड लेवल के होंगे, अलग अलग कंट्रीज इसके अंदर आएंगी। तो आपके जो जितने लेसन रहने वाले हैं, ये है टोटल बच्चों आपके 7 लेसन समकालीन विश्व में राजनीति, जिसमें आप शुरुआत करोगे दो ध्रुवीयता अंत के साथ। यानी कि इस चैप्टर में बच्चों दो ध्रुवीयता यानी कि यूएसए और यूएसएसआर, जिसे आप सोवियत संघ के नाम से जानते हो, उसकी चर्चा करोगे। जानोगे कि यूएसएसआर का अंत हुआ कैसे। फिर अगला ही लेसन जो अमेरिका को टक्कर देने के लिए समाज में विश्व के अंदर अलग अलग सत्ता के केंद्र उभर कर आए, चाहे वो चाइना हो, जापान हो, साउथ कोरिया हो, या फिर बच्चों कुछ क्षेत्रीय संगठन जैसे यूरोपीय संघ, आसियान के बारे में। फिर बच्चों आप अपने ही एशिया के अंदर भारत और उसके पड़ोसी देश यानी कि भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, म्यांमार, अफगानिस्तान, इन देशों की राजनीति के बारे में समझोगे और क्यों ये इतना ज्यादा संवेदनशील है। फिर आओगे आप अंतरराष्ट्रीय संस्था जैसे यूएनओ। यूएनओ एक वो संस्था जिसने विश्व में कोई तीसरा विश्व युद्ध होने ही नहीं दिया, तो ये आज के समय भी एक्टिव है। इसके बाद आप समकालीन विश्व में सुरक्षा की बात करोगे, जिसमें आप पुरानी सुरक्षा परंपरागत तरीके से, नई सुरक्षा अपरंपरागत तरीके से बात करोगे। तो पुरानी वाले में हम सैन्य खतरों के बारे में चर्चा करेंगे और नई वाले के अंदर मानवीय सुरक्षा से संबंधित, चाहे वो बढ़ता हुआ आतंकवाद हो, बढ़ती हुई निर्धनता हो, प्रवास हो, गरीबी हो, महामारी हो, ये सब चीजें जो किसी एक देश के अंतर्गत ना आके संपूर्ण विश्व की जिम्मेदारी बनती है इनसे निपटना। फिर बच्चों आज के समय में जैसे जैसे पर्यावरण की लेकर बहुत ज्यादा चिंता व्यक्त की जाती है, ये सही भी है, क्योंकि पर्यावरण का मुद्दा आज कोई साधारण मुद्दा नहीं है। इसके ऊपर हमें चिंता व्यक्त करना बेहद ज्यादा जरूरी है। इसके बाद बच्चों हम बात करेंगे अपने इस बुक 1 के लास्ट चैप्टर, जो कि है वैश्वीकरण। आज पूरा विश्व एक परिवार बन चुका है, पारस्परिक जुड़ाव इतना तेजी से बढ़ चुका है, वस्तु, सेवा, पूंजी, लोग, विचार पूरे विश्व में एक दूसरी जगह पे आदान प्रदान हो रहा है। तो ये सारा सिलेबस बच्चों हम समकालीन विश्व में अलग अलग तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। फिर बच्चों हमारा जो जंप होगा वो सेकंड बुक पे आ जाएगा, जो कि होगी हमारे भारत से जुड़ी। ये बड़ी कमाल धमाल की किताब है, इसके अंदर कॉन्सेप्ट भी बड़े डिटेल में दिए गए और मैं आपको उसी तरीके से समझाऊंगा, जिसमें आपको इन चैप्टर्स को पूरा कवर करना पड़ेगा। स्वतंत्र भारत में राजनीति, जैसे हम पहले बात करेंगे राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। जब देश आजाद हुआ साल 1947 में, तो उसके समक्ष 3 चुनौतियां आई थी। कौन कौन सी थी? जैसे सबसे पहले अपने देश की जो एकता अखंडता है उसे कायम रखना, साथ ही साथ तेज गति से विकास करना और पूरे समूचा जो विकास है, ऐसा नहीं कि गरीबों का हम भला नहीं करेंगे, अमीरों का ही भला करेंगे, तो हम इन सब चीजों को ध्यान रखेंगे, लोकतंत्र को स्थापित रखेंगे। ये सब चीजें हमारे सामने थे। फिर हम बात करेंगे बच्चों एक दल के प्रभुत्व के बारे में। मैं आपको समझाऊंगा कि 1 पार्टी, 2 पार्टी और मल्टी पार्टी क्या होती है और भारत के अंदर एक दल का प्रभुत्व कांग्रेस के तौर पे किस तरीके का रहा था। उसके बाद बच्चों हम अपने देश में नियोजित तरीके की राजनीति के बारे में बात करेंगे कि शुरुआती दौर में जब देश आजाद हुआ उसके सामने बहुत सारी चुनौतियां थी, तो उसने विकास का
कौन सा मॉडल अपनाया, चाहे वो पूंजीवाद हो या फिर समाजवाद हो। फिर बच्चों हम भारत के विदेश संबंध के बारे में बात करेंगे, यानी कि इसमें विदेश नीति के बारे में चर्चा आएगी कि विदेश नीति जो किसी दूसरे देश के प्रति अपनाने की इसमें बात की जाती है, किससे कैसे और किस तरीके का हमें संबंध रखना है। भारत की विदेश नीति गुटनिरपेक्षता के आधार पर भी हम समझेंगे और नेहरू जी का क्या उद्देश्य था उनके बारे में भी हम जानेंगे। फिर हम बात करेंगे कांग्रेस प्रणाली की चुनौतियों के बारे में और उसकी पुनर्स्थापना के बारे में कि किस तरीके से कांग्रेस दो भागों में बटी, इंदिरा गांधी की कांग्रेस क्या रही थी, क्या उनका कलेश था, बहुत सारे किस्से एक डॉक्यूमेंट्री के तौर पे इस चैप्टर में हमें जानने को मिलेंगे। और एक ऐसा समय, क्योंकि जब से देश आजाद हुआ है तो उसमें बच्चों हमने लोकतांत्रिक प्रणाली के बारे में बात करें, लेकिन इस चैप्टर में एक वो घटना हमारे साथ हुई जिसने एक तरीके से काले दिनों के तौर पे जाना जाता है, यानी कि वो था तानाशाह, जो कि आपातकाल के माध्यम से लगाया गया था। फिर हम बच्चों अपने भारत के अंदर क्षेत्रीय आकांक्षाओं के बारे में बात करेंगे, अलगाव की स्थिति है ना, या फिर स्वायत्तता की मांग हो गया, आंदोलन करना हो गया, पृथकवाद, अलग अलग जगह से उठने वाली मांगों को भारत किस आधार पर शांत करवाता है और उनको एक तरीके से कह सकते हो कि एडजस्ट करने की बात करता है। और फिर अपने आज के समय में जो देश की राजनीति में बदलाव आ रहा है, गठबंधन का दौर है, एनडीए यूपीए जैसे गठबंधन एक्टिव है ना, इंडिया जैसे गठबंधन एक्टिव है, इन सब के बारे में हम सेकंड बुक में बात करेंगे जो बहुत ही ज्यादा कमाल धमाल की है। तो ये तो है बच्चों आपका ओवरऑल लेसन, तो इन्हीं को आपको पढ़ना है। ओवरऑल देखिए टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैसे आएंगे बच्चों, तो नॉलेज से रिलेटेड बच्चों, ज्ञान से रिलेटेड आपके कुछ 40 मार्क्स के रहेंगे, और अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड बोधात्मक 40 रहेंगे, और जो अनुप्रयोगात्मक से रिलेटेड 20 टाइप के रहेंगे। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर क्वेश्चन के लेवल कैसे होते हैं, मतलब एग्जाम का पैटर्न कैसा होता है। तो एग्जाम का पैटर्न बच्चों बिल्कुल मिक्स टाइप का रहता है। जैसे इजी टाइप के क्वेश्चन आपसे 30 मार्क्स के आसपास, सामान्य जो इजी टू मॉडरेट होते हैं, थोड़े बहुत मुश्किल, थोड़े बहुत आसान, जो एवरेज होते हैं वो 50 मार्क्स, और हार्ड लेवल के भी आपसे पूछे जाते हैं, क्योंकि हमारा जो विकास है हर तरीके से होना चाहिए, इजी, मॉडरेट, हार्ड, तो वो 20 टाइप के हैं। तो ये है आपका ओवरऑल सिलेबस। उम्मीद है कि आपको काफी अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। तो आपको सिंपली करना क्या है, प्लेलिस्ट में जाइएगा, मैं आपके लिए वैसी वन शॉट की वीडियो ऑलरेडी बना रहा हूं हर एक चैप्टर की, आगे चल के बहुत सारी चीजें करेंगे। आप बस कनेक्ट रहिएगा इस चैनल से और आपको हर वो चीज मिलेगी जिसकी आपको रिक्वायरमेंट है। इंतजार रहेगा बच्चों लाइव सेशन में, क्योंकि मेरी जो क्लास होती है वो ज्यादातर 5 बजे होती है, तो आप इस टाइमिंग को नोट रखना। और मैं पॉलिटिकल साइंस का ही टीचर हूं, आगे चल के बच्चों आपको सोशियोलॉजी जैसे और कुछ माइनर सब्जेक्ट भी पढ़ाऊंगा। तो ये था आज की इस वीडियो में, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। जय हिंद।